हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस जो होते हैं आप लोगों को मिल सके। तो ये हम ठीक है फार्मा क्विज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन जिल्डाल्स मेथड सैंपल कंटेनिंग नाइट्रोजन इज डाइजेस्ट विद। ऑप्शंस हैं फ्यूमिंग HNO3, कंसनट्रेटेड NaOH, स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन या कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये H2SO4 है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कंसनट्रेटेड H2SO4 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 इसका आंसर हो जाएगा। जिल्डाल मेथड जो होता है ये होता है सैंपल के अंदर जो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए होता है जिल्डाल मेथड। नेक्स्ट है सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड टू प्रिवेंट। ऑप्शन है डैंड्रफ, स्किन प्रॉब्लम्स, अल्सर्स, डेंटल केरीज। तो सोडियम फ्लोराइड जो होता है किसके लिए होता है, यूज टू प्रिवेंट डेंटल केरीज, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ मेजर पनिशमेंट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट। ऑप्शन आर डिस्चार्ज, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, लॉस ऑफ प्रिविलेजेस, डिमोशंस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रिविलेजेस। नेक्स्ट है इफ फ्लो एबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज गुड देन द परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी इज हैविंग द वैल्यू ऑफ। तो ऑप्शन है 5 to 10%, 18 to 21%, 23 to 25%, 12 to 16%। तो इसका होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 12 to 16%। ठीक है, तो जो ये कंप्रेसिबिलिटी और फ्लोएबिलिटी दोनों को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगी, फ्लोएबिलिटी कम होगी। अगर फ्लोएबिलिटी ज़्यादा होती है मतलब कंप्रेसिबिलिटी कम होती है तो ये ज़्यादा होती है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो फ्लोएबिलिटी गुड है तो इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी जो है वो कम होगी, तो इसका ये ऑप्शन डी हो जाएगा 12 to 16%। नेक्स्ट HLB वैल्यू ऑफ सोडियम लोरेल सल्फेट इज। तो जो SLS होता है सोडियम लोरेल सल्फेट है इसकी HLB वैल्यू कितनी होती है। तो ये HLB वैल्यू क्या होती है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है ये HLB वैल्यू। ठीक है, जो सर्फेक्टेंट्स ऐसे भी क्वेश्चन आता है HLB वैल्यू इज यूज टू क्लासीफाई, किसके क्लासिफिकेशन के लिए होती है, सर्फेक्टेंट्स के लिए होती है HLB वैल्यूज़। ठीक है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है ये। ठीक है, सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं ये एम्फीफिलिक होते हैं, इनमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी होता है, लिपोफिलिक ग्रुप भी होता है। तो ये SLS जो है इसकी 40 होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो और भी जैसे कुछ कुछ की याद रखनी है हमें, जैसे ये 18 है ये किसकी होती है, सोडियम ओलिएट की होती है। सोडियम ओलिएट की कितनी होती है, 18 होती है। और पोटाशियम ओलिएट जो होता है उसकी कितनी होती है, पोटाशियम ओलिएट की 20 होती है। और ट्रेगाकैंथ की होती है 13.2 होती है, किसकी, ट्रेगाकैंथ की होती है। तो कुछ कुछ की है जो HLB वैल्यूज़ है वो आपको ध्यान रखनी है। SLS की तो कितनी है, 40 है। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन इन विच द परफ्यूजन रेट इज़ मैक्सिमम। ऑप्शंस हैं लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लंग्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सॉल्ट यूज्ड फॉर पॉलिशिंग द कैप्सूल्स। ऑप्शंस हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टार्च, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग ए चार्ज फ्रॉम ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कोल्ड। ऑप्शंस है चार्जिंग, अर्थिंग, स्किमिंग या डिस्चार्जिंग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थिंग। नेक्स्ट है इंडिकेट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन डी। ऑप्शंस है बायोटीन, कैल्सीफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरोल। तो इसका हो जाएगा टोकोफेरोल। तो किसको बोलते हैं, विटामिन ई को बोलते हैं ना, टोकोफेरोल। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, बायोटीन होता है विटामिन एच होता है, ये हो जाएगा कैल्सीफेरोल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच डाई विल गिव येलो कलर। ऑप्शन है एरिथ्रोसिन, एमेरैंथ, टार्ट्राजिन, इंडिगो, कैरामीन। तो येलो कलर कौन सी डाई देती है, तो ये टार्ट्राजीन है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, टार्ट्राजीन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन ग्राउंड लेवल पोजेस एनर्जी टेकिंग ग्राउंड लेवल एक जीरो पोटेंशियल। ठीक है, ऑप्शंस हैं ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, पोटेंशियल, काइनेटिक।
तो इसका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन वैक्सीन, तो पेनिसिलिन वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया? ऑप्शंस है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटसन एंड क्रिक, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो ये पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। इसका किसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को? इसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट ए मिनिमम, ठीक है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो मिनिमम कब होती है? ह्यूमिडिटी एट ए मिनिमम, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं व्हेन द एयर टेम्परेचर इज़ हाईएस्ट अबाउट मिडनाइट, व्हेन द एयर टेम्परेचर इज़ लोवेस्ट जस्ट बिफोर सनराइज, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी सबसे मिनिमम कम होती है जब टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए डाई अटोमिक मॉलिक्यूल, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। कौन सा है एलिमेंट जो डाई अटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है? तो इसके हैं सल्फ़र है, ऑप्शंस क्या है? सल्फ़र है इसका, फॉस्फोरस है, आर्गन है, क्लोरीन है, ठीक है। तो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल में आ जाएगा क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन होता है ना Cl2, ये डायटोमिक होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। कुछ जैसे हाइड्रोजन होता है इसमें, एक तो हाइड्रोजन का आता है, इसमें नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन भी ऐसे ही होता है, ठीक है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब आते हैं इसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट है लायोफिलाइजेशन मीन्स, तो लायोफिलाइजेशन सभी को पता है क्या होता है लायोफिलाइजेशन। ऑप्शन है फ्रीज ड्रायर, फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर। तो उसका हो जाएगा फ्रीज ड्रायर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिकेट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर, ऑप्शन है स्प्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, ड्रम ड्रायर। तो न्यूमेटिक ड्रायर का एग्जाम्पल है स्प्रे ड्रायर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग, के लिए यूज़ करते हैं किसको? ऑप्शंस है सोडियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रिप्टोन। तो किसको? कार्बन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शंस इज द, तो इसके ऑप्शंस हैं मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिडक्शन होता है ना, इसने पूछा है उसका मतलब कौन सा होता है। जैसे गेन ऑफ हाइड्रोजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ नाइट्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। या तो हाइड्रोजन का गेन हो या इलेक्ट्रॉन का, उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑप्शंस है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एल्केप्टोन्यूरिया, विल्सन्स डिजीज, थैलेसेमिया। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का ये है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बोटानिकल आइडेंटिटी ऑफ ए मेडिसिनल प्लांट, तो इसके ऑप्शंस हैं ये जीनस एंड स्पीसीज, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, ऑथर एंड फैमिली। स्पीसीज नेम, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, ऑथर, फैमिली एंड एक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन बी, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, ऑथर एंड फैमिली, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिफ्ट लैम्डा मैक्सिमम टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जो लैम्डा मैक्स होता है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका क्या होता है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, ठीक है। और अगर ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है तो उसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ होता है तो उसे बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसे बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, अगर इंटेंसिटी कम होती है तो वो होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। तो ये सब बातें भी ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।